नमस्कार दोस्तों, भास्कर टुडे में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान। इस वक्त उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर आपके बीच लेकर आया हूं, जहां अमेठी जनपद से एक पक्षी और एक इंसान की दोस्ती का मामला आज पूरे देश में और विदेशों तक भी उसके चर्चे हो रहे हैं। अमेठी के रहने वाले आरिफ और सारस की जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं बहुत लोग उस पर सियासत भी कर रहे हैं, बहुत लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सारस और आरिफ की जो दोस्ती है उसको लेकर अब कुछ अलग मोड़ आ गया है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब सारस आरिफ से ले लिया गया है और उसको उसके स्थान पर पहुंचा दिया गया है। वहीं अब आरिफ लगातार लोगों से अपील कर रहा है, सरकार से अपील कर रहा है और जो भी उससे संबंधित लोग हैं उनसे अपनी भावनात्मक रूप से सारस को वापस लौटाने की बात कर रहा है। क्या ये सही होगा कि सारस उसके पास आए? क्योंकि जो सारस है वो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। एक बड़ा सवाल छोड़ा जा रहा है। लोग उस पर बहुत सारे कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब मामला समझने वाली बात है कि उस सारस की और आरिफ की दोस्ती तो हो गई। दरअसल उसका पैर टूटा, घायल अवस्था में आरिफ को मिला था। आरिफ ने वन विभाग को ना जानकारी देते हुए उसका अपने घर पर उपचार करा। उपचार करने के बाद जो सारस है वो ठीक हो जाता है और वो उसके घर में ही रहने लगा। आरिफ अधिकारियों के माने तो उसने एक बहुत बड़ा क्राइम करा है, जिसमें कि उसने उसको सारस को मैगी खाना तक सिखा दिया। यानी ऐसी ऐसी चीजें खाना सिखा दी जो एक पक्षी के लिए नुकसानदायक और खतरनाक साबित हो सकता है। और वो राष्ट्रीय पक्षी प्रदेश का है, जिसको लेकर योगी सरकार ने, वन विभाग के अधिकारियों ने उस पर कार्रवाई की है। लेकिन ये कितनी सही है कितनी गलत है, लोगों की अपनी अपनी राय है। लेकिन अगर तथ्यपूर्ण बात देखें तो आरिफ पर कार्रवाई बनती है, क्योंकि जो वन पर्यावरण मंत्री ने भी, केपी मलिक, जो कि बागपत जनपद के रहने वाले हैं, उन्होंने भी इस बारे में कहा है कि उस हंस की जो स्थिति थी, अब पूरे मामले पर प्रदेश में एक अलग सा माहौल नजर आ रहा है। कुछ लोगों की जो सोच है, चाहे उसमें कुछ जो चैनल वाले हैं, यूट्यूबर हैं, कुछ लोग जो आरिफ से जुड़े हैं, उसकी भावनाओं से जुड़े हैं, उनकी सोच क्या है। कुछ लोग आरिफ से भावनाओं से जो दोस्ती की अगर बात करी, वो उस चीज को जोड़ रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं। लेकिन सच्चाई क्या है और क्या संविधान में है और क्या होना चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन सभी लोगों को समझना चाहिए कि एक राज्य के पक्षी को इस तरीके से रखना नहीं चाहिए, जो कि सच्चाई है। यानी ये तो वही वाली बात हो गई, किसी को कोई जंगल में शेर का बच्चा मिल जाए और वो उसे अपने घर लाके पालने लगे, ये कौन सी बात हुई। लेकिन एक बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही आप आरिफ की तरफ से देखने को मिली थी, जहां उसके यहाँ एक सारस आ जाता है और उसने वन विभाग को जानकारी नहीं दी। लेकिन खामियाजा ये उठाना पड़ा है कि अब पता लगा है कि आरिफ पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ है, इस पर कितनी बड़ी और कैसी कार्रवाई होगी। लेकिन आपको बता दूं, इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भी, पूर्व सीएम ने भी इस बात को बड़ा ट्वीट भी किया था, खुद उस आरिफ से मिलने भी गए थे। यानी तमाम चीजें देखने को मिली। कुछ लोगों ने जो पुरानी ऐतिहासिक जो या पौराणिक जो सारस को लेकर, एक पक्षी को लेकर जो कहानियां हैं वो भी दोहराई। फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर, तमाम जगह, यूट्यूब पर भी ये पूरा घमासान पूरा मामला देखने को मिला। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, भास्कर टुडे की जिस समय मंत्री जी से बात हुई, मंत्री जी ने साफ तौर पर बताया, और कुछ वन्य अधिकारियों से भी बात हुई तो उन्होंने भी ये बताई है कि स्थिति क्या है और क्या होनी चाहिए थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो क्या होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन हम आपको सुनाएंगे जो वन्य प्राकृतिक मंत्री हैं केपी मलिक, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मामले का खुलासा किया है और आरिफ पर उस हिसाब से कार्रवाई बनती है। तो अपने कमेंट जरूर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपने विचार जरूर बताना। आइए सुनाते हैं मंत्री जी ने। कर लिया गया, उसमें कोई दोषी नहीं था। एक पक्षी यानी सारस घायल हुआ, वो उड़ता हुआ उसके यहाँ आ गया। जब आ गया था तो उसकी सूचना वन विभाग को देनी थी। वन विभाग को ये नहीं पता कि हमारा पक्षी कहाँ चला गया, तो उसको देनी थी। उसने गलती की है कि उसकी गैल उसकी दोस्ती होगी। फिर हमने जब सूचना मिली, पता किया,
तो वापस लौट के उसको हमने उसके उचित स्थान तक पहुंचा दिया। आरिफ के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है, ये बात सामने आ रही है। ऐसा कुछ मेरी जानकारी में नहीं, पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि उसको उन्होंने वो सब चीज खाने की आदत गरी, जैसा मैगी, जो पक्षी के लिए हितकारी नहीं था। अगर उससे कोई रिएक्शन होता, वो पक्षी चल बसता, तो एक बहुत बड़ा नुकसान होता उसको। तो उसका ड्यूटी थी, जब कोई पक्षी उसके घर आ गया तो हमें सूचना करनी थी। वो सूचना नहीं किया, इसके लिए वो दोषी थी। राज्य के पक्षी है, राज्य के यहाँ और सीएम भी गया था अखिलेश, तो उनका कहना है कुछ लोगों का कि इस पर सियासत हुई है। उसका पक्षी का यही नहीं पता था, सारस का यही नहीं पता था कि वो इनके घर है कि नहीं। जब ये उजागर हुई तो स्वाभाविक है वन विभाग को तो लेने जाना ही था उसको। वो किसी सोच और उसके तहत नहीं हुआ, द्वेष के तहत।